अगर आपने इन 3 चीज़ों को अच्छे से समझ लिया, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप लाइफ में बार-बार फेल क्यों हो रहे हो एंड उस फेलियर से बाहर कैसे निकल सकते हैं। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वो अनलकी हैं, दैट्स व्हाई दे आर फेलिंग। बट सिर्फ 3 रीज़न हैं जिसकी वजह से आप हमेशा बार-बार फेल हो रहे हो। तो पहला रीज़न जिसकी वजह से आप हमेशा फेल हो रहे हो, वो है ओवरथिंकिंग। हम सब ओवरथिंकिंग करते हैं, बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप ज़्यादा ही ओवरथिंकिंग करने लगते हो। क्योंकि जब हम कोई भी काम करना चाहते हैं, तो हम उसके बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं कि हम कैसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे या वैसे करेंगे, और कभी भी कोई एक्शंस नहीं ले पाते। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपको एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, तो आप सिर्फ उसके बारे में सोचते रहोगे कि मेरा बैकग्राउंड कैसा होगा, मुझे एक अच्छा बैकग्राउंड चाहिए, मुझे एक अच्छा कैमरा चाहिए, तब मैं यूट्यूब स्टार्ट करूंगा, मुझे एक अच्छा लैपटॉप चाहिए जिसके ऊपर मैं एडिटिंग कर सकूंगा, तब मैं यूट्यूब स्टार्ट करूंगा। बट ऐसा नहीं होता। आपके पास जो कुछ भी है, आप उससे YouTube स्टार्ट कर सकते हो। अब मेरे पास कोई अच्छा कैमरा नहीं है, तो मैं अपने फ़ोन से ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, मैंने माइक पे ज़रूर इन्वेस्ट किया है। आप कोई भी सस्ता माइक ले सकते हो, बट द पॉइंट इज़ कि आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। लोग ज़्यादा ओवरथिंकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट सेटअप होना चाहिए। अब मेरा बैकग्राउंड भी परफेक्ट नहीं है, मैं फिर भी ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड एक और पॉइंट आता है कि लोग ओवरथिंकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि सामने वाला क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मेरा दोस्त क्या कहेगा कि मैं कैसे वीडियोस बना रहा हूँ। एंड हम लोग एक परफेक्ट टाइम की तलाश में रहते हैं कि पहले मैं परफेक्ट प्लान बना लूँ या परफेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग मैं स्टार्ट करूँगा। जब आप ओवरथिंकिंग करते हो ना, तो आप एक लूप में चले जाते हो। एक चीज़ सोचते हो, उसके बाद दूसरी चीज़ सोचने लगते हो, उसके बाद तीसरी चीज़। ऐसे करते करते आप एक थिंकिंग ट्रैप में फंस जाते हो। एंड जब आप उस ट्रैप में फंस गए, तो आप कोई भी एक्शंस लेने से डरते हो। बट इस ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, उसका रीजन मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। उससे पहले हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। अब सेकंड पॉइंट जिसकी वजह से आप हमेशा फेल हो रहे हो, वो है लैक ऑफ नॉलेज। मान लो आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, उस बिजनेस के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी आप वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, तो आप वो काम कभी सही तरीके से कर ही नहीं पाओगे। आई नो कि आप हार्डवर्क करते हो, बट वो हार्डवर्क आप एक रॉन्ग डायरेक्शन में कर रहे हो, क्योंकि आपको उस काम के रिलेटेड, आपको उस जॉब के रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है, तो आप वो काम सही से कर ही नहीं पाओगे। एंड इसी की वजह से आप हमेशा फेल होते रहोगे। आप बार बार वो सेम मिस्टेक्स रिपीट करते रहोगे, जिसकी वजह से आप बार बार फेल होते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होगी कि वीडियोस को एडिट कैसे करते हैं, तो आप किसी भी क्लाइंट के लिए एक अच्छी वीडियो एडिट नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बनना है, किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल बनना है, आपको उस बिजनेस का, आपको उस काम का प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप वो काम सही तरीके से नहीं कर पाओगे। सो तीसरा पॉइंट जिसकी वजह से आप हमेशा फेल हो रहे हो, वो है लैक ऑफ करेज या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सी, आई नो कि 90% ऑफ द पीपल डोंट हैव इनफ करेज या डोंट हैव इनफ कॉन्फिडेंस, बट ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आप फेल हो रहे हो। आप बार बार फेल हो रहे हो। आपको पता है कि क्या करना है, आपको ये भी पता है कि कैसे करना है, बट कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से आप वो काम कर ही नहीं पा रहे हो, आप वो काम स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप अंदर ही अंदर से डर रहे हो। आपको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको डर है रिजेक्शन का, आपको डर है जजमेंट का कि कोई मुझे कैसे जज करेगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। आपको कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि आप अभी भी अपने कंफर्ट जोन में ही बैठे हो। एंड अगर आप कंफर्ट जोन में बैठकर कोई भी काम करने का ट्राई करोगे, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अब मुझे भी ऐसे बात करने में काफी डर लग रहा है, क्योंकि मैंने भी कभी ऐसे कैमरे में कभी बात नहीं की, बट मैं फिर भी थोड़ा सा करेज दिखाकर ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं YouTube पे कुछ करना चाहता हूँ। बिकॉज आई हैव टैलेंट, आई नो आई कैन डू इट। तो मेरे अंदर भी ये 3 चीजें हैं जिसकी वजह से मैं खुद सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। धीरे धीरे मैं इन 3 चीजों को ओवरकम करूंगा। सो मैंने ये रियलाइज किया कि सिर्फ ये 3 चीजें ही हैं जिसकी वजह से आप हमेशा फेल हो रहे हो, जिसकी वजह से मैं हमेशा फेल हो रहा हूँ। ओवर थिंकिंग, लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ करेज। एंड अगर आप ध्यान से देखो, तो ये तीनों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। कैसे? आप ओवर थिंकिंग करते हो, ओवर थिंकिंग से
आपके माइंड में डाउट्स आते रहते हैं। डाउट्स क्यों आते हैं? क्योंकि आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। ओवर थिंकिंग आप क्यों करते हो? क्योंकि आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है और कॉन्फिडेंस नहीं है वो काम करने का या सक्सेसफुल बनने का, इसलिए आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो। अगर हम दूसरी साइड देखें, आपके पास नॉलेज क्यों नहीं है? आपके पास नॉलेज इसलिए नहीं है क्योंकि आप हमेशा ओवर थिंकिंग करते रहते हो, हमेशा इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करते रहते हो। आपको लगता है कि आप नॉलेज ले रहे हो, बट इन रियलिटी आप सिर्फ अपने माइंड को बिजी रख रहे हो। एंड अगर हम थर्ड पॉइंट का देखें कि आपके पास कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, आपके पास कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास ना तो नॉलेज है एंड आप हमेशा ओवर थिंकिंग करते हो। तो अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान से देखो तो ये आपस में ही इंटरकनेक्टेड है एंड इन तीनों प्रॉब्लम्स को सिर्फ एक ही चीज से आप सॉल्व कर सकते हो और वो है स्टार्ट गेनिंग नॉलेज। क्योंकि जैसे ही आप नॉलेज लेना स्टार्ट करोगे, किसी भी चीज के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा जानोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता जाएगा। एंड अगर आपके पास किसी भी पर्टिकुलर चीज की नॉलेज होगी तो आप ओवर थिंकिंग करना बंद कर दोगे। आप नॉलेज कैसे ले सकते हो? आप नॉलेज बुक्स से ले सकते हो। आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स रीड करनी चाहिए या फिर किसी भी फेमस पर्सनैलिटी की ऑटोबायोग्राफी रीड करो, उससे आप नॉलेज ले सकते हो। आपको अपने आप को स्किल्ड बनाना होगा। स्किल्स से मेरा मतलब है कि आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, ग्राफिक डिजाइन सीख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, या फिर आप एआई के बारे में सीख सकते हो, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिलेगी। नॉलेज से क्या होगा कि आपको उस पर्टिकुलर फील्ड के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें पता लगेंगी, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एंड मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये शॉर्ट फॉर्म्स या रील्स देखना बंद कर दो। आप सिर्फ प्रॉपर लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब वीडियोस देखो, जिससे आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिल सके। एंड सक्सेसफुल पीपल जैसे कि इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, एपीजे अब्दुल कलाम, इन जैसे लोगों की ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि इनकी नॉलेज कितनी ज्यादा है। पहला स्टेप है नॉलेज गेन करना। अब नॉलेज गेन करने से क्या होगा कि आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगा, क्योंकि नॉलेज ही एक ऐसी चीज जिससे आपके माइंड को एक क्लियर क्लैरिटी मिल सकती है कि आपको आगे क्या करना है। उस क्लैरिटी और डायरेक्शन से आप आगे काम कर सकते हो। क्लैरिटी और डायरेक्शन लेने के बाद आपकी जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही आपके पास नॉलेज आएगी, आपके पास एक डिफरेंट टाइप का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मुझे इस चीज के बारे में, इस फील्ड के बारे में पता है एंड मैं इस चीज के ऊपर अच्छे से काम कर सकता हूँ। नॉलेज ही एक ऐसी चीज है जिससे आप अपना ओवर थिंकिंग और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को सॉल्व कर सकते हो। एंड इन सभी चीज़ों को करने के बाद आप अपने लिए अल्टीमेटली एक सक्सेसफुल लाइफ क्रिएट कर सकते हो। आई नो कि ये एक बहुत ही रफ वीडियो है एंड अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो एंड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अभी मैं नया नया हूँ इस यूट्यूब वीडियो की जर्नी में, धीरे धीरे मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू।